बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पढ़ना है बॉन्ड हेबर साइकिल। ठीक है, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। ठीक है, बॉन्ड हेबर साइकिल, बॉन्ड हेबर साइकिल, दिस साइकिल हैज वाइड एप्लीकेशन। इसका मैंने अपना भी एक आपको दिखाना है। बॉन्ड हेबर साइकिल, this cycle has wide application. It finds a special application in Hess law. It states that energy change in a cyclic process is always zero. ये तो हम Hess law में पढ़ चुके हैं. It enables us to calculate the lattice energy of binary ionic compounds. ठीक है, आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? जिनमें मेटल आयन और हैलाइड आयन आपस में जुड़े हैं, वो बाइनरी आयनिक कंपाउंड है, जिसमें ग्रुप 1A और ग्रुप 7A के एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज रखता है, जबकि क्लोराइड आयन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो N+X- टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम उनकी लैटिस एनर्जी को स्टडी करेंगे। एज लैटिस एनर्जी जो है, आपको पता है कि लैटिस एनर्जी क्या होती है? दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of an ionic compound is formed from its gaseous ion under standard condition. ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या है? फिर सुनिए, the amount of energy released when 1 mole of an ionic compound is formed from its gaseous ions under standard condition. ठीक है, अब gaseous ions कौन से हैं? सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड कब बनता है, कैसे बनता है, ये हम आयोनिक कंपाउंड में पहले ही स्टडी कर चुके हैं। आयोनिक बॉन्ड में आपको चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 6 में स्टडी करवाया था। नाउ सोडियम क्लोराइड के बनने का रूट। सोडियम क्लोराइड फर्स्ट स्टेप में बनता है सोडियम और क्लोरीन गैस के मिलने से। ठीक है, सोडियम सॉलिड, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस आपस में मिले तो वी गेट सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का ये जो प्रोसीजर है, यानी ये जो आपको स्टेप नजर आ रहा है, ठीक है, सोडियम सॉलिड सोडियम, सॉलिड सोडियम एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, ये बैलेंस करने के लिए हाफ Cl2 लिखा है, 2 से कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो आपके पास Cl बचेगा। सोडियम सॉलिड एंड क्लोरीन गैस दे विल कंबाइन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड सॉलिड। ठीक है, इस दौरान जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, यानी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है, वो अगर हमें नोन हो, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड अगर ये डिसोसिएट होता है तो कन्वर्ट होता है अपने आयंस में, जैसे सोडियम आयंस और क्लोरीन गैस। ठीक है, या क्लोराइड आयंस। ठीक, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है। इस दौरान जो डेल्टा HX है, यानी सोडियम सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, यानी डेल्टा HX, ये फाइंड करने का तरीका हमें मालूम है कि हाउ sodium is converted into sodium gaseous ion and chlorine is converted into chloride gaseous ion. And now delta HL, lattice energy L इसका सिंबल है। लैटिस एनर्जी क्या है कि सॉलिड सोडियम क्लोराइड जब अपने गैसियस आयन से मिलकर बनता है तो फिर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेस लॉ। इसके लिए मैं शेयर करती हूँ आपके साथ whiteboard. Now look at this. This is the main diagram for the energy calculation. ठीक है, the first level is what you will say over here, that solid sodium का क्या मतलब है? सॉलिड सोडियम का सॉलिड सोडियम जब क्लोरीन गैस से मिलेगी, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड बनता है। इस दौरान जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ये ओवरऑल एनर्जी चेंज है विच इज इक्वल टू -411 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये तमाम एंथैल्पी चेंजेस जो है वो किलो जूल पर मोल में होंगी। नाउ सोडियम इज कन्वर्ट, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा HF। ठीक है, और अगर हम इस रिएक्शन में लिखें तो डेल्टा HF शुड बी इक्वल टू डेल्टा HX एंड डेल्टा HF। ठीक है, अब डेल्टा HN क्या है? डेल्टा HF, इसमें अगर हमें डेल्टा HF नोन हो, डेल्टा HX नोन हो, तभी हम डेल्टा HL यानी एंथैल्पी फॉर लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एंथैल्पी चेंज फॉर लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है? डेल्टा HF तो हमें नोन है, डेल्टा HX क्या है? एक्चुअली दिस इज द सम ऑफ स्टेप्स रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप इज दैट कि सोडियम मेटल जो है वो कन्वर्ट हो, सोडियम गैसियस सोडियम
एटम्स में। इसके लिए सोडियम मेटल, एज यू नो दैट कि सोडियम मेटल जो है इसमें एटम जो है आपस में जुड़े होंगे। अब इन एटम्स को हम उस वक्त तक आयोनाइज नहीं कर सकते, यानी इनमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव नहीं कर सकते जब तक कि ये एटम्स डिसोसिएट ना हो, यानी कि अलग अलग ना हो। इसके लिए हमें इन्हें एटोमाइज करना पड़ेगा और इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो जो एंथैल्पी चेंज है वो पॉजिटिव 108 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट solid sodium into its atoms, और you will say that vapors। ठीक है, तो ये वेपर्स बन गए या उसके एटम्स बन गए या उसकी गैस बन गई। ओके, तो ये गैसियस स्टेट डन। नाउ next step is you can convert gaseous sodium atom to gaseous sodium ions। ions बनाने का मतलब है कि आप सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें। जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे यू नीड रिक्वायर्ड एनर्जी विच इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम। ठीक है, टू कन्वर्ट इट इनटू सोडियम आयन। तो ये तो एक स्टेप हो गया, लेकिन it is converted into two steps, that sodium is first converted vaporized and then is ionized। यानी क्या किया हमने, पहले सोडियम को वेपराइज किया है और उसके बाद जो है हमने इसको आयोनाइज किया है। नेक्स्ट स्टेप इज आप जो है क्लोरीन गैस, अब क्लोरीन जो है वो भी डाई एटॉमिक फॉर्म में अवेलेबल है। आपको पता है क्लोरीन भी डाई एटॉमिक फॉर्म में अवेलेबल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में आपने इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अगर अलग, इस दोनों एटम्स को अलग करना है तो फिर यू नीड एनर्जी। ठीक है, और ये दोनों एटम्स एटोमाइज हो जाएंगे, यानी कि क्लोरीन मॉलिक्यूल एटोमाइज हो जाएगा इनटू टू एटम्स। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी डेल्टा एच एटोमाइजेशन, दैट इज 121 किलो जूल पर मोल। नाउ क्लोरीन गैसियस एटम they will convert into chloride gaseous ions when it will accept one electron। ये इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने रिलीज किया था, ठीक है, यहाँ पे that is accepted by the chlorine। ठीक है, और क्लोराइड आयन बन जाएगा। -349 किलो जूल पर मोल एनर्जी is required for this process। now we are having two, you will say that we are having ions। इसमें हमारे पास जो आयन आ रहे हैं दैट इज सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब ये जो सोडियम आयन है और जो क्लोराइड आयन है, ठीक है, दे विल कंबाइन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। इस दौरान जो डेल्टा एच एल है, यानी सोडियम सॉलिड सोडियम क्लोराइड का उसके गैसियस आयन से बनने के दौरान जो एंथैल्पी चेंज फॉर लैटिस है वो हमने मेजर करनी है। अगर हमें डेल्टा एच है, अब ये सारा जो हमने डेल्टा एच, सोडियम की एटोमाइजेशन एनर्जी, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी, क्लोरीन की एटोमाइजेशन एनर्जी, क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब जो मेजर किया है इन सबको सम अप करें तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्स। ठीक है, आप ये देखें कि हमारे पास इन केस ऑफ बॉर्न हेपर साइकिल अगर हम डेल्टा एच एक्स यानी कि ओवरऑल एनर्जी चेंज इन स्टेप्स रिएक्शन, बुक में ये डायग्राम बनी हुई है, इसकी डायग्राम जो मैंने डायग्राम आपको दिया, अगर आप वो फॉलो कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। नाउ यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अगर देखिए डेल्टा एच एक्स दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम जो कि 108 थी, डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ Na 496, डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन -121 एंड डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर क्लोरीन इज -349। अगर हम इन सबको सम अप कर लें, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच एक्स। और अगर आप स्टेप वाइज ये लिखना चाहें तो सोडियम पहले गैसियस सोडियम में कन्वर्ट होगी और गैसियस सोडियम देन कन्वर्ट होगा आयोनिक सोडियम में, यानी कि आपके पास आयन बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो आएगा गैसियस सोडियम आयन बन गए, यहाँ पे इसके ऊपर आयन का साइन नहीं है, पॉजिटिव आयन बन गया। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन के साथ क्या हुआ, क्लोरीन पहले वेपराइज हुई, एटॉमिक क्लोरीन में कन्वर्ट हुई और उसके बाद जो है क्लोरीन एटम जो है दे कन्वर्ट इनटू ion by accepting electron lost by sodium and it will convert into chloride ion। अगर हम डेल्टा एच एक्स इन तमाम वैल्यूज को प्लस करें तो हमारे पास साइन वैल्यू आती है 376 किलो जूल पर मोल। नाउ अकॉर्डिंग टू हेस लॉ डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच एल प्लस डेल्टा एच एक्स। अगर हम वैल्यूज लगाते हैं डेल्टा एच एक्स और डेल्टा एच एफ की तो वी कैन कैलकुलेट डेल्टा एच एल। डेल्टा एच एल विल बी इक्वल टू -411 -376। वैल्यूज लगाई जब आपने, you will calculate the value -787 kilojoule per mole। Now -787 kilojoule per mole is actually the
लैटिस एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। ये लैटिस एनर्जी हम डायरेक्ट किसी भी बॉम्ब कैलोरीमीटर से मेजर नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बॉर्न हेबर साइकिल। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बॉर्न हेबर साइकिल असल में एप्लीकेशन ही है हेस लॉ की, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करता है आयोनिक बाइनरी आयोनिक कंपाउंड, यानी वो आयोनिक कंपाउंड जो ग्रुप 1 और ग्रुप 7 के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जस्ट 2 आयन्स हो उसमें, +1 और -1 साइन के साथ, ठीक है। उनकी लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है 4 मार्क्स का, इसलिए आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए, ठीक है।